Hello everyone, how are you? Hope you all are fine there. So, firstly, I would like to inform you that you need to open chapter 6 from your English literature book. The name of the chapter is The Diamond Necklace. ओके, तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि एक स्टोरी जो कि एक विमेन की है. शी वॉज वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल, एवरी थिंग शी हैज़ बिफोर शी मैरिड. जब उनकी शादी नहीं हुई थी उनके पास सब कुछ था. शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, रिच, एट्सेट्रा. एंड उनका सपना था कि एक रिच मैन से उनकी शादी हो ताकि जो भी उनकी डिमांड्स हैं आगे जाके फुलफ़िल होती रहें. बट उनकी शादी हो जाती है एक क्लर्क से जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा या अर्निंग नहीं होती है कि वो सारी उनकी डिमांड्स फुलफ़िल कर सकें. एक दिन क्या होता है कि जो क्लर्क होते हैं उनके ऑफिस में एक पार्टी रखी जाती है जिसको बॉल चैप्टर में बताया गया है, BALL. दैट इज़ नॉट द प्लेइंग बॉल. ओके, वो खेलने वाली बॉल नहीं है, दैट इज़ द पार्टी. सो वो एनवेलप लेके घर आते हैं इनविटेशन का. एंड ही थॉट कि उनकी वाइफ जो है वो खुश होंगी इस इनविटेशन से, बट वो हैप्पी नहीं होती हैं एंड उस एनवेलप को फाड़ के फेंक देती हैं. तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो पूछते हैं कि क्या आप खुश नहीं हो? मुझे लग रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन देखकर आप खुश होगी और जाने के लिए एक्साइटेड होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो वो कहती हैं मेरे पास पहनने के लिए कोई ड्रेस या ज्वेलरी नहीं है जिससे मैं पहन कर जा सकूँ. इतनी बड़ी पार्टी है, सब देखेंगे मुझे, तो लोग क्या कहेंगे. तो जो हस्बैंड होते हैं माटिल्डा के वो पूछते हैं कि आपकी अच्छी सी ड्रेस कितने रुपए तक की आ जाएगी. तो बताते हैं 400 फ्रांस. फ्रांस में वो रहते थे, फ्रांस की जो करेंसी है वो 400 उन्होंने बताई माटिल्डा ने कि इतने में मेरी एक ड्रेस आ जाएगी. तो जो हस्बैंड होते हैं वो एग्री करते हैं कि आई विल परचेज़ अ ड्रेस फॉर यू, मैं ड्रेस आपके लिए ख़रीद दूँगा. तो अब तो आप चलोगी. तो फिर वो बोलती है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं ड्रेस तो पहन लूँगी किसी से ख़रीद के, मींस शॉप से ख़रीद के, बट मेरे पास ज्वेलरी नहीं है. तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं मुझे एक आइडिया, आप क्यों ना अपनी कोई फ्रेंड से एक दिन के लिए बोरो कर लो कोई भी ज्वेलरी और पहनकर वापस कर देना. तो वो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, मैडम फॉरेस्टियर. तो वो कहती हैं कि हाँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको अपना ज्वेलरी बॉक्स दिखाती हूँ, जो भी उसमें से आपको अच्छा लगे वो आप ले लेना. तो वो जैसे ही दिखाती हैं तो डायमंड नेकलेस जो होता है बहुत अच्छा दिख रहा होता है, वो उसको ले लेती हैं, बोरो कर लेती हैं और पहनकर पार्टी में चली जाती हैं. फिर वहाँ पे उनकी खूब तारीफ़ होती है, सब नेम पूछते हैं, सब उनके साथ घूमना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं. बट एट लास्ट जब पार्टी ओवर हो जाती है एट 4 AM, सुबह को 4 बजे तक, तो फिर वो घर वापस आ रहे होते हैं. बिल्कुल सन्नाटा होता है, सड़क पे कोई नहीं होता है. और एकदम से वो मिरर की तरफ देखती है, एक बिल्डिंग में ग्लास लगा होता है. तो उनको याद आता है कि आई हैव नॉट दैट डायमंड नेकलेस इन माई नेक, मेरे गले में वो हार नहीं है जो हमने बोरो किया था. तो फिर वो सब जगह झटपटाते हुए ढूंढती हैं, वापस बॉल पे जाती हैं, वहाँ ढूंढती हैं, पर उनको कहीं भी नहीं मिलता है. अब वो सोचती हैं कि मैंने जिनसे लिया था उनको सेम हार वापस करना पड़ेगा. तो वो सभी दिन रात मेहनत करते हैं, रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, डिशेस धुलते हैं, और भी जो उनका घर था जहाँ पे वो रहती थी वो भी उनको बेचना पड़ता है उस हार को लौटाने में. तो 10 years उनको लग जाते हैं उतने पैसे इकट्ठे करने में. पहले तो वो शॉप पे जाते हैं और पूछते हैं कि मेरा ऐसा हार था, इतना भारी था, कितने रुपए तक का बनेगा. तो फिर वो जाते हैं और उसको तैयार करवाते हैं, एक डायमंड नेकलेस. और उसको लेकर जब वो अपनी फ्रेंड को लौटाने जाते हैं और बताते हैं कि मुझसे मेरा हार खो गया था, 10 साल बाद मैं आपको लौटा पा रही हूँ, मुझे लेट हो गया क्योंकि मुझे दोबारा बनवाना पड़ा. तो उन्होंने पूछा कितने का बना, तो उन्होंने बताया कि 10 साल हम लोगों ने मेहनत की, जो भी पैसा कमाया सब हमारा इसी में चला गया. तो वो हंसने लगती हैं कि वो कैसा था, नेकलेस रेडीमेड था, मीन्स वो डायमंड का नहीं था, आर्टिफिशियल था. तो फिर सब हंसने लगते हैं और वो बताती है
कि 10 ईयर्स मैंने मेहनत की, पैसा कमाया, तब मैं आपको लौटा रही हूँ। फिर वो रोने लगती है कि मुझसे ये सब हो गया, मेरा खो गया था, अब से हम किसी की कोई भी चीज़ बोरो नहीं करेंगे, खो जाती है तो हमको देना पड़ता है, वगैरह वगैरह। सो वॉट विल यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? आपको भी इससे सीख लेनी चाहिए। वॉट एवर यू हैव टू वियर और वॉट एवर यू वॉन्ट टू वियर टू वॉन्ट टू गो एनी वेयर, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जो कुछ भी आपके पास है बस उतना ही आप पहनिए, उतना ही लेकर जाइए। नो नीड टू शो ऑफ एनीथिंग, किसी को कुछ दिखाने की नीड नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ ही पैसों का नेकलेस उनको कितना महंगा पड़ा, उनका घर बिक गया, उन लोगों को काम करना पड़ा, एवरीथिंग। सो टिल देन, find out the exercise of same chapter and keep watching the videos on the online platform. Till then, bye bye, take care, have a good day.